पिछले कुछ बीते हुए दिनों में हमने देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और साथ ही में यहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनकी वाइफ के साथ में अरेस्ट कर लिया है, जिनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। अब क्या हम ये समझें कि ट्रंप चाहते हैं पूरे विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनना, और साथ ही क्या वो एक और विश्व युद्ध चाहते हैं? इस पूरी कहानी को हम इस सेशन में समझेंगे। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि हम ग्रीनलैंड पर अधिकार करना चाहते हैं। अब ये कहानी क्या है? क्या उनका जो दिमाग है वो संतुलन खराब हो गया है, या फिर दूसरी कहानी ये है कि वो उनकी कोई सोची समझी चाल है? तो चलो समझते हैं इस चीज को, इस पूरे सेशन के थ्रू हम यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अधिकार कर लिया जाए? तो चलो देखते हैं। और इसके साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है और साथ ही में नाटो है, ये इन पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं क्या? इनका कुछ यहाँ पर रिएक्शन आया है? तो चलिए देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ट्रंप के द्वारा ही बोला गया है कि आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर हम यहाँ पर ग्रीनलैंड पर अधिकार कर लेंगे। अब ये अधिकार क्यों करना चाह रहे हैं? तो इन्होंने ये बताया है कि हम सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ पर, या सुरक्षा मामलों के कारण हम ग्रीनलैंड पर अधिकार करना चाहते हैं। अब ग्रीनलैंड कहां पर आता है, इसकी लोकेशन कहां पर है, दूसरी बात इस पर किसका अधिकार है, तीसरी बात एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कहानी मैं आपको बता रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ही बता रही हूँ। ठीक है, चलो। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहां पर आता है? तो चलो देखते हैं। देखो ये आपका कनाडा है, ठीक है, ये है कनाडा। इसके नॉर्थ में, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड में हमको ग्रीनलैंड मिलता है। ये ऊपर इसके हमको मिलता है आर्कटिक महासागर, तो ये आर्कटिक है। और इसके साउथ में हमको मिलता है यहाँ पर अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर इस पर कब्जा किसका है? तो देखिएगा 1979 की बात है, जब पूरी तरीके से यहाँ ग्रीनलैंड पर अधिकार हुआ करता था डेनमार्क का। लेकिन 1979 के बाद में जो ग्रीनलैंड है उस पर ग्रीनलैंड एक तरीके से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन इसके जितने भी विदेशी मामले हैं, जितने भी इसके दूरसंचार के मामले हैं, वो सब किसको कौन कंट्रोल करता है? डेनमार्क कंट्रोल करता है। डेनमार्क कौन है भाई? तो डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप डेनमार्क को देखिएगा, ये रहा डेनमार्क यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोकेशन वाइज चीजों को समझते हैं। ये है डेनमार्क, ठीक है, ये है डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर। और इसका अधिकार सबसे पहली बात तो कहां पर है? तो इसका 3 जगह पर अधिकार है। एक तो ग्रीनलैंड पर अधिकार है, दूसरी बात ये तो है ही, और तीसरा यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है फेरो आइलैंड, जो कि आयरलैंड के जस्ट नीचे है। यहाँ पर देखिएगा, ये है डेनमार्क। एक तो ग्रीनलैंड पर इसका अधिकार है और दूसरा इसका फेरो आइलैंड। ये फेरो आइलैंड इसी के अंडर में आता है, डेनमार्क के अंडर में आता है। ये क्या है? तो ये आयरलैंड है, जो कि अलग से एक कंट्री है, तो ये आयरलैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, जैसे ये रहा ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड जो है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूरे विश्व का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। इसकी कैपिटल क्या है भाई? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी नूक, और यहाँ पर लगभग 56 से 57 हजार लोग निवास करते हैं। ठीक है, 56 से 57 हजार लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अब यूएसए ने ये बोला है कि आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हो जाए। ऐसा क्यों इन्होंने बोला है, क्या कारण है? तो इन्होंने द अटलांटिक एक मैगजीन है जहां पर इन्होंने इस चीज को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि आगे आने वाले 2 महीनों में हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हो जाए। क्यों ऐसा हो जाए? तो उन्होंने कारण ये बताया है, ये रहा यूएसए। इन्होंने कारण क्या बताया है कि आजकल बेरिंग सी में ना रशिया और चाइना के जहाज बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो सुरक्षा मामलों को देखते हुए, सुरक्षा कारणों की वजह से हम ये सब बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड अगर हमारा हो जाएगा तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज रशिया और चाइना के जो जहाज देखे जा रहे हैं उससे इनको ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा कारण देखो, समझो बात क्या है। ऐसा है कि ये देखो, ये रहा यूएसए, ठीक है, ये रहा ग्रीनलैंड। ठीक है, यूएसए कौन से वाले कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका ये वाला पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जिसमें मेजरली यहाँ पर है कनाडा, ये है कनाडा, ये है यूएसए, और साउथ में है मैक्सिको। ठीक है, यहां पर है मैक्सिको। अब यूएसए क्या चाहता है, जिस तरीके से ब्रिटेन पूरे विश्व पर जो राज कर पाया था ना, इतनी सारी कंट्रीज को गुलाम बना के रख पाया था, तो उसका मेन कारण ये था कि उसकी अपनी सीमा किसी से नहीं लगती थी। मतलब वो दूसरे देशों के लिए तो अनरीचेबल था, लेकिन बाकी सारे देशों पर उसने अधिकार कर लिया था। तो सेम ऐसा ही यूएसए चाहता है।
अच्छा, ये कनाडा को भी ऑफर कर चुका है कि तुम एक काम करो, हमारा एक और स्टेट बन जाओ, लेटेस्ट स्टेट तुम बन जाओ हमारा। दूसरी बात, मैक्सिको को तो वो जब चाहे तब यहाँ पर हथिया सकता है, जब वो साउथ अमेरिका में जाके वेनेजुएला पर अधिकार कर सकता है, तो फिर ये तो बिल्कुल इसके करीब में है। तो और ये अलास्का वाला पार्ट रशिया से इसने ले ही लिया है। अच्छा, जब इसने अलास्का वाला पार्ट रशिया से लिया था ना, तब पूरी दुनिया बोल रही थी कि अरे क्यों ही ले लिया, यहाँ पर क्या ही है, कोई डेवलप कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अब आज आप अलास्का की हालत देखिए कितना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है अलास्का, जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये रहा कनाडा। उसके बाद में अब ये क्या चाहता है कि पूरी तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट है यहां से लेके पूरा ग्रीनलैंड तक ये अधिकार कर ले, और नीचे यहाँ पनामा है, तो पनामा तक ये पूरी तरीके से अधिकार करना चाहता है। अब अधिकार करने का दूसरा कारण जो है वो, एक तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है विश्व विजेता बनना चाहता है। दूसरी बात, इसका ऐसा मानना है कि अगर मैं विश्व की सर्वोच्च शक्ति बन गया तो फिर मैं किसी को भी चाहे उठा सकता हूं, जिस तरीके से इन्होंने निकोलस मादुरो को उठाया है। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि इससे अभी बाकी और देश भी डरे हुए हैं। देश क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो हाल अभी वेनेजुएला का हुआ है, कहीं बारी अगली उनकी तो नहीं है, कहीं उनका ये हाल तो नहीं हो जा रहा है। अब एक और कारण यहां पर है, जो रियल में जो हमें कारण देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि ये है डेनमार्क। डेनमार्क जो कि पूरी तरीके से इसका जो 80% भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। इसका 80% भाग जो है ये बर्फ से ढका हुआ है। अब आगे चल के आगे आने वाले सालों में आप देखोगे कि इसकी बर्फ जो है ना, ये जो इसकी जो आगे पूरा इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है पूरा आइलैंड, अगर पूरा इस तरीके से बना हुआ है तो इसके आसपास के जो क्षेत्र है ना, यहां से क्या होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी ना, तो यहां से मिलेगा फ्रेश वाटर। आगे चल के ये जो किल्लत आपको देखने के लिए मिलेगी ना पानी की, और पानी की नहीं, सिर्फ पानी की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पर पीने योग्य पानी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात की जा रही है। इसकी किल्लत भी आगे आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये यूएसए पहले ही ये चाहता है कि देखो, अब यहाँ पर पानी की समस्या बढ़ने का कारण भी क्या है, कि क्यों पानी की समस्या, फ्रेश वाटर की क्यों इतनी किल्लत बढ़ने वाली है। अब यहां से इसने क्या किया, वेनेजुएला को जैसे अपने अंडर में ले लिया। अब वेनेजुएला से ये निकाल रहा है तेल। ठीक है, अब इसको अदर देशों के मार्केट में बेचेगा। अब अगर ये बेचेगा तो फिर कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कार्बन का एमिशन बढ़ने से क्या होगा, जो आपकी ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर तो काम ही नहीं होगा ना, वो तो एक तरीके से पूरी खत्म हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन की जो मात्रा है वो अगर हमारे पूरी जगह जो है बढ़ जाएगी, तो इससे एक रीजन और भी है कि ग्लोबल वार्मिंग पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, जैसे पिघल भी रहे हैं आप देख सकते हैं। तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा ना, तो दिक्कत ये होगी कि हमारा पीने योग्य पानी जो है ना वो पड़ जाएगा कम, इसकी पड़ेगी किल्लत। अब अगर कुछ भी आगे चल के कोई भी दिक्कत होती है, तो देखो ट्रंप का तो ऐसा है कि ट्रंप ये है कि अभी दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो अब अमेरिका में ऐसा रूल है कि कोई भी व्यक्ति 2 बारी प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 से अधिक बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो वो सोच रहे हैं कि जितना भी उद्धार करना है मुझे, मैं इसी बार करके चला जाऊं, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम तो प्रेसिडेंट बनने से रहे। तो अब यहां पर ट्रंप की ये सोची समझी चाल है कि अब आगे चल के अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरे नॉर्थ अमेरिका को हम ग्रीनलैंड पर बसा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी महंगे जो कंट्रीज हैं वो ही यहाँ पर आके बस सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आके बस जाए। ठीक है, तो अब ये चीजें यहाँ पर ट्रंप के द्वारा बोली जा रही हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ग्रीनलैंड के बारे में समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पर देखिएगा, ग्रीनलैंड इज ऑफिशियली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट नहीं है, एक आइलैंड है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर लगभग 56 से 57 हजार लोग निवास करते हैं। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन अगर बाहरी मामलों की बात करें, जो इसके दूर संचार मामले हैं, जो इसके विदेशी मामले हैं, वो सब कंट्रोल कौन करता है, डेनमार्क करता है। तो इस तरीके से डेनमार्क इस पर रूल करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझो, उसकी कैपिटल क्या है, नूक इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा जेंस फ्रेडरिक निल्सन, ये इनका नाम है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। अब बात करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट कब आया यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि 1979 से पहले की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से डेनमार्क का कब्जा था, लेकिन 1979 में आया द सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, और इसके माध्यम से यहाँ पर यह बताया गया कि देखो, ग्रीनलैंड में अपनी लोकल गवर्नमेंट तो चलेगी, लेकिन यहाँ के जो बाहरी मामले होंगे, जो विदेशी मामले होंगे, वो सब किसके अंडर में रहेंगे, डेनमार्क के अंडर में रहेंगे। तो ये है आपका गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये रहा यूएसए।
इसने क्या किया, वेनेजुएला को उठा लिया। अब वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर चले गए हैं, तो अब यहाँ पर जो भी सरकार आएगी वो किसकी मनपसंद की होगी, जाहिर सी बात है यूएसए की मनपसंद की होगी, ट्रंप की मनपसंद की होगी। तो यहाँ पर जो भी काम किए जाएंगे किसकी मनमर्जी से किए जाएंगे, यूएसए की मर्जी से तो किए जाएंगे ना। अभी यहाँ पर हालांकि एंट्रिम प्रेसिडेंट बना दी गई है जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, लेकिन आगे चल के ऐसा बोला जा रहा है कि जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, मारिया कोरेना मचाडो, आगे चल के हो सकता है कि उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अब यहाँ पर जो भी कंपनीज जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, जो यहाँ पर आकर काम करना चाह रही थी, जहां की प्रेसिडेंट ने मना कर रखा था, लेकिन अब वो आराम से आ सकती हैं, यहाँ पर काम कर सकती हैं। ठीक है, इससे किसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी तो इनडायरेक्टली किसकी बढ़ रही है, यहाँ पर यूएसए की बढ़ रही है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा आपका, ये रहा ग्रीनलैंड। तो ये चाह रहा है कि हम ये पूरे जगह पर अधिकार कर लें, यहां से लेके यहां तक हम पूरे में यहाँ पर अधिकार कर लें। ये रहा पनामा, यहां पर रहा पनामा। तो ये पूरे पर अधिकार इसीलिए करना चाह रहा है पूरे कॉन्टिनेंट पे, जिससे ये सबके लिए तो अनरीचेबल हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से ये बाकी देशों पर आराम से रीच अपनी पहुंचा सके, बाकी हमला ये कर सके बाकी देशों पर। ठीक है, ये पूरे विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनना चाहता है, पूरे विश्व की सर्वोच्च शक्ति ये बनना चाहता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, देखो अभी जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इसने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर ही नहीं पा रही है। कोई भी देश जो इतने ताकतवर है वो भी इसके सामने जो खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए चाइना है, चाइना इसीलिए इसके सामने खड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो पूरा मार्केट है वो ठप पड़ जाएगा अगर इसने यूएसए के अगेंस्ट खड़ा हो गया वो। तो क्योंकि आपको पता है कि यूएसए के आसपास की कंट्रीज ही हैं जहां पर चाइना का जो मार्केट है या चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पर इन मार्केट्स में इनको खरीदा जाता है, यहाँ पर इनको इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर चाइना इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ तो आपको पता है कि चाइना का पूरा मार्केट पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए चाइना इसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना चाह रहा। रशिया की बात करें तो रशिया इसके अगेंस्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता है कि अभी रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है, रशिया भी बाकी चीजों से मतलब रख ही नहीं रहा है। तो एक कारण ये भी है कि जो बड़े बड़े देश हैं जस्ट लाइक रशिया एंड चाइना, वो भी इसके सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। अब बाकी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जैसे यूएन है, इसके अलावा आपका नाटो है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्यों इसके सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं ना डेनमार्क की, तो डेनमार्क नाटो का भी हिस्सा है और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन और नाटो के किसी देश का अधिकार अगर ये हड़पेगा तो क्या इनको बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऑब्वियसली बोलना चाहिए, बट अभी इनका ऐसा कुछ जवाब यहाँ पर आया नहीं है। उसके साथ में एक न्यूज और सुन लो, इसने क्या किया है भारत पर, ऐसा इसने इनडायरेक्टली ये चीज बोली है कि आगे चल के हो सकते हैं कि हम भारत पर 500% का टैक्स लगा दें, टैरिफ लगा दें। क्यों ऐसा भाई क्यों बोला है, इसने ये बोला है कि रशिया से अगर कोई भी एनर्जी के सोर्स को परचेस करता है तो हम उस पर क्या कर देंगे, 500% का टैरिफ लगा देंगे। ऑलरेडी 50% का तो इसने टैरिफ लगा रखा है, लेकिन इसने ये बोला है कि अगर कोई भी यहाँ पर एनर्जी का सोर्स अगर रशिया से परचेस करेगा तो हम उस पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये धमकी है, किसके लिए धमकी है, भारत के लिए धमकी है, ऑब्वियसली चाइना के लिए धमकी है, क्योंकि रशिया से तो इंडिया भी जो है एनर्जी के सोर्सेस खरीदता है और साथ ही में चाइना भी खरीदता है, तो उनको भी इसने डायरेक्ट धमकी दे दी है। तो ये खुलेआम सबको धमकी दे रहा है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसकी टक्कर में खड़ा हो पाए और बोल पाए कि नहीं भाई ये सही नहीं है, थोड़ा सा डट जाओ, ये कोई भी नहीं बोल पा रहा। अब दूसरी बात ट्रंप का, मैंने आपको बताया कि ट्रंप जो है ये यहाँ के 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये दूसरी बार इनका कार्यकाल है, मतलब दूसरी बार ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने, एक बार 45 नंबर के भी बने थे। तो अब यहाँ पर इनका कहना ये है कि देखो अब जो भी मैं कर लूं अभी इसी बार करके चला जाता हूं, उसके बाद तो फिर मौका मिलेगा नहीं। तो ये सारा उद्धार अभी करके जाना चाहते हैं यूएसए का, सिंपल सा मानना यहाँ पर ये है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के हिसाब से आपको चीजें बता दूं यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, यहाँ पर एक लाइन आपको मिलती है जिसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ये मिलती है जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिसमें से सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है दैट इज अलास्का। ठीक है, अलास्का को किसके द्वारा, अलास्का को रशिया से खरीदा हुआ है यूएसए ने। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपको मिलती है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, मतलब रशिया वाले पार्ट को अलास्का वाले पार्ट से अलग करती है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये जो रशिया ये जो यूएसए है इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि यहाँ की
क्या है? वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल तो है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज का हेडक्वार्टर भी तो है ना। किसका हेडक्वार्टर है? एक तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और दूसरा यहाँ पर आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का भी यहाँ पर हेडक्वार्टर है। अच्छा, यहीं पर ही एक और शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पर एक और शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में भी किसी चीज का हेडक्वार्टर है। किस चीज का है? यूएन का है, यूनिसेफ का है। ठीक है, यूनिसेफ का है। ये सारे हेडक्वार्टर यहीं पर ही स्थित हैं। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, जबकि वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यहाँ पर यूएसए और कनाडा की सीमा पर यहाँ पर एक रिवर भी आपको देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, ये भी याद रखना। उसके अलावा ये जो सीमा है ना यूएसए एंड कनाडा की, ये पूरे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट लेक्स मिलती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 लेक्स हैं जिसमें आपकी सुपीरियर आ जाती है, लेक इरी आ जाती है, यूरोन है, और इसके अलावा आपका ओंटारियो है, ये इरी है। ये सारी लेक यहाँ पर है, जो कि 5 लेक्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। जिसमें से लेक सुपीरियर जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि यही यूएसए एंड कनाडा की सीमा पर स्थित है। दिस इज लेक सुपीरियर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका यूएसए के बारे में। ठीक है, डेनमार्क के बारे में आप देख लेते हैं। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, यूरोपियन कंट्री है। दूसरी बात, यहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है? इनका नाम मैंने आपको बताया, मेट फ्रेडरिक्सन, ये इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये रही यहाँ की पीएम। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब डेनमार्क के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं कि ये किस किस का सदस्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो यहाँ पर हो जाएगा ये नाटो का सदस्य है। दूसरी बात, ये अभी यूनाइटेड नेशन का यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और तीसरी बात, यूनाइटेड नेशन का अभी ये नॉन परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूएन है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, और इसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं यूएन में। तो 5 परमानेंट वाले कौन कौन से हैं? पहले तो ये याद रखना। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर 5 परमानेंट में तो आता है ना यूएसए, जैसे कि यूएस हो गया, इसके अलावा यूके हो गया, चाइना है, इसके अलावा रशिया है, और रशिया के साथ में फ्रांस है। तो ये यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में एक ये भी आता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं यहाँ पर डेनमार्क के बारे में। ठीक है, डेनमार्क के बारे में। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई, यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया कि पहली बात तो यूएसए क्या चाहता है, क्यों चाहता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि वाटर की किल्लत पड़ने वाली है, पीने योग्य पानी की किल्लत पड़ने वाली है। तो उसकी वजह से ये ऐसा चाहता है कि ग्रीनलैंड इनका हो जाए, सुरक्षा मामलों को देखते हुए। इसने ये कहां पर अपना बयान दिया है? द अटलांटिक में दिया है, ये भी याद रखिएगा। तीसरी बात, ये इसने धमकी भी दी है कि आगे चल के 500% का भी हम टैरिफ लगा सकते हैं अगर किसी ने भी रशिया से कोई भी एनर्जी के सोर्स को परचेस किया तो। तीसरी बात, यहाँ पर डेनमार्क के बारे में मैंने आपको बताई, ग्रीनलैंड के बारे में बताई, और इसके अलावा मैंने आपको यूएसए की सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन समझा दी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर सारा लिख के बता दिया है। ठीक है भाई, तो अब इसके अलावा कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। मैं आपको आपके साथ में सारी जानकारी साझा करूंगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर विदा लेती हूँ इस सेशन से। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो जरा लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और जो भी चीजें होंगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच।